हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 4 है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था? इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में की व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो हमारा पीरियड हुआ था, सेकंड जो हमारा लेक्चर हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पार्ट्स और उसकी फंक्शनिंग। थर्ड जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके पार्ट्स एंड हाउ ओवम इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और ओवम और स्पर्म का जो है वो फ्यूजन किस तरह से होता है, एंड अप टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड व्हाट इज जाइगोट? जाइगोट इज दैट सिंगल सेल which is formed on the fusion of sperm and egg. Sperm क्या था? Sperm are the male sex reproductive, और मतलब जो sperms होते हैं, as already we studied, these are the male sex cells, and जो egg होता है that is the female sex cells. इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और इनको जो प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन होता है ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो अब तक हमने ये पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है और उसकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एम्ब्रियो। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सप्लेनेशन, लेट अस स्टडी अबाउट एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या चीज है कि जब एक बार जाइगोट बन गया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो वो जाइगोट जो है वो क्या करेगा? वो डिवाइड होगा रैपिडली। जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड रेपिटेडली, बहुत तेजी से वो डिवाइड होगा, रिपीट होगा, सेल्स रिपीट होंगे, और क्या बनेगा? क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स, तो उस सेल्स को हम बोलेंगे एम्ब्रियो। उस स्टेज को कि जहां पे वो जाइगोट डिवाइड हुआ काफी तेजी से और रिपीट हुआ, एंड इट फॉर्म्स अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, और उस सेल से जो है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ये दो चीजें जब बननी शुरू हो गई, तो उस स्टेज पे जो जाइगोट था इट विल फॉर्म एम्ब्रियो। मतलब उस जाइगोट को हम क्या बोल देंगे कि नाउ इट इज द टाइम कि व्हेन जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। मींस जाइगोट हमारा सिंगल सेल था, पर नाउ एम्ब्रियो जो बना वो कहाँ हुआ? वो मल्टीपल सेल्स का एक क्लस्टर बन गया। गॉट इट? अब ये जो एम्ब्रियो है ये कहाँ पे आके एम्बेड हो जाता है? ये यूट्रस में आके यहाँ पर फिक्स हो जाता है। अब यूट्रस में जो है वो सभी लोगों को पता है कि आफ्टर 36 वीक्स ऑफ कंप्लीट प्रेगनेंसी जो है, जब बेबी जो है वो डिलीवर करेगी मदर, उस पीरियड के दौरान बच्चे को क्या है कि न्यूट्रिशन भी चाहिए, बच्चे को ऑक्सीजन भी चाहिए, जो आपका ये एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और उसका जो वेस्ट है वो भी रिमूव होना चाहिए विद थ्रू द मदर्स बॉडी। तो उसके बाद क्या है कि जब ये एम्ब्रियो वाली स्टेज आ जाती है, नाउ द स्टेज कम्स व्हेन द स्टेज कम्स व्हेन आईज, नोज एंड अदर बॉडी पार्ट्स, एक ऐसी स्टेज आ जाती है एम्ब्रियो के बाद कि जब आईज, नोज और अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो उस स्टेज को हम बोल देंगे फीटस। अब इस फीटस को जो है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसको खाना भी चाहिए, इसको ऑक्सीजन भी चाहिए, और इसकी बॉडी का जो वेस्ट है वो भी रिमूव होना चाहिए। तो वो किसके थ्रू होगा? इट विल गेट रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा। तो अब प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज दैट स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू यूट्रस, जो यूट्रस से अटैच है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बच्चे को कनेक्ट करती है थ्रू एम्बेलिकल कोड। ये जो पिंक कलर का शो किया हुआ दिस इज प्लेसेंटा, और यहाँ पे बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बच्चे के नाभि से अटैच है, अम्बेलिकल से अटैच है, और ये कनेक्ट करेगी प्लेसेंटा से। बीच में एक ट्यूब है जिस ट्यूब को बोलते हैं एम्बेलिकल कोड, और इस कोड के थ्रू
the fetus will get its nutrition, oxygen and it will remove the waste from its body. और ये प्लेसेंटा क्योंकि यूट्रस के साथ अटैच है तो जो भी इसका न्यूट्रिशन है, जो भी इसका वेस्ट है, इट विल गो थ्रू आउट फ्रॉम मदर्स वॉम. अब हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं. फर्स्ट टर्म इज gestation period and second is delivering the baby. तो gestation period क्या है कि जितने टाइम तक मदर ने बेबी को अपने वॉर्म के अंदर रखा, 36 वीक्स का जो टाइम है, दैट टाइम, उस टाइम में जो है वो क्या क्या चीजें हो गई हैं. उस टाइम में जाइगोट जो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर फीटस बन जाता है एंड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट बेबी. दैट होल पीरियड इज कॉल्ड gestation period. ठीक है. नाउ लास्ट जो है दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी. और उसके बाद जो है वो बेबी जो आफ्टर 9 months और यू कैन से आफ्टर 36 weeks it will get delivered and it will come outside the mother's womb. तो ये सारी जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. कि जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो कैसे बना, एम्ब्रियो से फीटस कैसे बना और फीटस से बेबी कैसे बना, व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, और आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी इट विल डिलीवर्ड आउटसाइड द मदर्स बॉडी. इस सबका जो एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको एक छोटी सी क्लिप में देखने को मिलेगा. थैंक यू.